हेलो बच्चों, कैसे हैं। हमें आशा है कि आप सभी लोग खुश होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो ये वीडियो हम प्रोवाइड जो करा रहे हैं, ये हाई स्कूल हिंदी का है और यूपी बोर्ड में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन्हीं का हम यहाँ व्याख्या उन्हीं की कराएंगे, वही प्रश्न आपको हल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ भी सकें। चलिए, तो इसमें आप देखते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा संसाधन हमारे पास कम है, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। तो इस मेहनत को समझ करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, इस पर हम 2 पद लिख दिए हैं। सूरदास जी का पद है। यहाँ क्या है कि पहले वाले पद में भगवान की महिमा का वर्णन सूरदास जी बहुत ही मार्मिक ढंग से किए हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में किए हैं। गुणगान वास्तव में ईश्वर जो है अजन्मा है, जान ही रहे हैं, सर्वशक्तिमान है। तो इसी प्रकार से इनका वर्णन देखिए, महिमा का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं कि चरण कमल बंदव हरि राई। बता क्या रहे हैं कि मैं, चरण माने चरण है, कमल माने कमल, यानी कमल के समान चरणों की, बंदव माने वंदना करता हूँ, हरि माने ईश्वर की, राय माने उस, समझ लीजिए। यानी कह रहे हैं सूरदास जी, क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे हरि अर्थात भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मतलब क्या होता है कि जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा और गिर माने पहाड़ को, लंघे माने पार कर सकता है, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पार कर सकता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। अंधा जिसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब परम पिता परमात्मा की कृपा होती है तो वह अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है, अर्थात उसे भी सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और बहिरव सुनय गूंग पुलि बोल है, क्या है कि बहरा व्यक्ति जो है सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति जो है वो पुनः बोलने लगता है, अर्थात जिसकी आवाज नहीं निकलती है वो जो है बोलना शुरू कर देता है। और रंक चलय सिर छत्र धराई, रंक जो है यानी गरीब व्यक्ति जो है वो चले माने चल पड़ता है, सिर माने सिर पर, छत्र माने छतरी, धराई माने रखकर, यानी रंक जो गरीब व्यक्ति है वह भी अपने सिर पर छतरी रख के चलने लगता है, अर्थात गरीब व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। किसकी कृपा से? परम पिता परमात्मा की कृपा से। और आगे कर रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदवती पाई। इसमें क्या है बता रहे हैं कि सूरदास, एक चीज आपको हम बता दें कि सूरदास जी का जितना भी पद है, लगभग जो है 99% पदों में आप सूर पाएंगे या सूरदास पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जहां सूर आता है या सूरदास आता है आप वहां समझ जाइएगा कि ये सूरदास जी का पद है और पद से लिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, यहाँ लास्ट क्या है कि सूरदास लिखा है, यहाँ तो नाम ही स्पष्ट कर दिए हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय और बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामयी स्वामी, करुणामयी माने करुणा के सागर, करुणावान। तो हे करुणा के स्वामी, बार बार बंदोती पाई, बार बार मैं वंदना, तिह माने उन्हीं की, करने को पाई माने पाऊं, यानी बार बार ऐसे ही प्रभु की मैं वंदना करने को पाऊं कि जिसकी कृपा से ये सभी ऊपर वाला हो रहा है, जो आपको बता दिए। तो ऐसे ईश्वर की जो है हम कृपा करें। अब देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि निम्नलिखित पद्य का, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये से पूछेगा, पूरे का अर्थ नहीं लिखना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो इसमें आप संदर्भ आपको क्या लिखना है, संदर्भ वही जो आप 9th में लिखते हैं वही 10th में भी लिखना, कुछ अलग नहीं करना है। बस थोड़ा सा अभी वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे संदर्भ आप लिखते कैसे हैं, उसको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तब तक आप बने रहिए। फिर और चीजें हम बता दे रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में पूरा ये लिख डाले हैं अपना पूरा पद, सूरदास जी पूरा पद ब्रज भाषा में लिखे हैं। रस यहाँ भक्ति रस है, वैसे भी आप देख रहे हैं कि भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है और इसमें जो है भक्ति रस है। छंद गेय पद है, पूरा पद इनका गेय पद है, पूरा पद जो भी लिखे हैं वो पूरा पद इनका गेय पद है। और अलंकार बदलता रहता है। इसमें जो है चरण कमल, यहाँ ये आप लोग उदाहरण भी लिखे होंगे जब आपको ग्रामर पढ़ाया गया होगा हिंदी का, तो आप उसमें लिखे होंगे चरण कमल में जो है रूपक अलंकार होता है। तो ये रूपक अलंकार यहाँ है और इसके बाद अनुप्रास अलंकार है। लगभग अनुप्रास अलंकार सब में होता है।
चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अब देखिए, अभी आप यहाँ पहले में देखिए कि यहाँ भगवान जो है साकार परब्रह्म की प्रार्थना या साकार परब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हुए उनका बखान करते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इस पद में यानी दूसरे पद में निराकार परब्रह्म निराकार ईश्वर की आराधना करते हुए सूरदास जी क्या कर रहे हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी जो अभिगत है, विगत माने दिखाई पड़ना, आ माने नहीं, यानी अविगत है जो दिखाई ही नहीं पड़ता है, उसके गति माने स्थिति के बारे में कछ माने कुछ, कहत माने कहते हुए, ना माने नहीं, आवे माने आता है, अर्थात उसके बारे में कुछ कहते हुए नहीं आता है। अर्थात जो ईश्वर अज्ञात है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो वह क्या है कि उसके बारे में कुछ कहना असंभव है। इस प्रकार से आगे क्या कह रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। जो माने जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति होता है वो मीठे फल के रस को यानी मीठा फल खा ले और उसके रस को जो है अंतर्गत ही भाव है, यानी वो अपने अंदर ही उसका स्वाद जो है वो जान सकता है, बाहर व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार परब्रह्म होता है। और परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यहाँ थोड़ा सा निरंतर है, ध्यान रखिएगा, हम लिखे हैं भाई, थोड़ा गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजाओ, परम स्वाद, उसका परम स्वाद जो है अर्थात जो उस मीठे फल से स्वाद मिल रहा है, उस स्वाद को वो सुनिरंतर अपने अंदर ही उसका जो है अनुभव कर सकता है, लेकिन बाहर व्यक्त नहीं कर सकता है। अमित तोष उपजावे, जो उसके अंदर अमित अत्यधिक तोष माने संतोष वो जा माने उपजाएगा, यानी वह जो ये स्वाद है अर्थात जो मीठा फल खाया है उसका स्वाद निरंतर अपने अंदर ही अनुभव करता रहेगा और जो उसे बहुत अधिक संतोष उत्पन्न करेगा उसके अंदर। फिर क्या है कि मन बानी कवय गमय गोचर और सो जाने जो पावे, क्या है कि वह मन और वाणी से अगम और अगोचर है। मन वाणी आप लोग समझ रहे होंगे, और अगम माने गम माने चलना, आ माने नहीं, गम माने चलना, आ माने नहीं, अर्थात जो चल नहीं सकता, या आप ये कह सकते हैं कि जो जिसे हम पा नहीं सकते हैं। और अगोचर, गोचर माने दिखाई पड़ना, आ माने नहीं, जो अगोचर हो अर्थात जो अदृश्य हो, जिसको हम देख ही ना सके, तो कहना है कि मन वाणी कव अगम अगोचर, यानी जो मन और वाणी अर्थात मन से हम जिसके पास नहीं जा सकते, अगम है जो चाह करके भी जो हम जिसके पास नहीं जा सकते हैं, और जो अगोचर है अर्थात जो दृश्यमान नहीं है, तो सो जाने जो पावे उसको वही जान सकता है जो पाया हो। तो सीधी सी बात है, आप लोग भी समझ रहे हैं कि हम क्या समझ पाए, जो हमारे सामने दिखाई पड़ता है हम उसी के बारे में सोचते हैं। तो जो ईश्वर हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है उसके बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि रूप रेख गुण जाते जुगत बिन और निरालंब की धावे, उसी निराकार परब्रह्म यानी ईश्वर भगवान के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वह रूप, यहाँ बिन देखिए, बिन यहाँ है, ये सबका लास्ट में करके यहाँ बिन बता दिया है। तो कहा कि रूप यानी जिसका कोई रूप नहीं है, रेख जिसकी कोई आकृति नहीं है, गुण कोई गुण यानी उसके गुण के बारे में पता नहीं है कि गुणवान है कि दोषी है, कैसे क्या है, और जाति उसकी कोई जाति नहीं है, तथा जुगत यानी उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति नहीं है। तो जब इन सभी से परे है अर्थात ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, ना कौन सी जाति है पता है, और ना ही उन्हें प्राप्त करने की कोई युक्ति है, तो निरालंब की धावे, निरालंब माने बिना किसी आलंब के, बिना किसी आधार के हम कहाँ तक धावे माने दौड़ते रहे, अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के हम लोग कहाँ तक दौड़ते रहे। फिर आगे लास्ट में कर रहे हैं कि सभी विधि अगम विचार ही तात, सब प्रकार से अगम जान करके, यानी वो जान जाते हैं कि ये जो निराकार परब्रह्म है इसके पास जाया नहीं जा सकता है, तो सभी प्रकार से उसे अगम विचार करके अर्थात ये विचार करके कि उसके पास हम जा नहीं सकते हैं, तो सूर सगुण पद गावे, यानी सूरदास जी जो है वो सगुण के पदों को गाते हैं, अर्थात सगुण परब्रह्म की उपासना करते हैं। सगुण और निर्गुण क्या होता है हम आपको एक
मिनट में बताना चाहेंगे। सगुण माने साकार होता है, यानी ऐसा ब्रह्म, ऐसा ईश्वर जो साकार हो, जो दिखाई पड़े प्रत्यक्ष, वो साकार होता है। निर्गुण माने निराकार, निराकार जिसका कोई आकार ही ना हो, वो निराकार होता है कि जो हम केवल अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं, तो वो निराकार परब्रह्म है। तो इस प्रकार से यह आपका पद यह भी पूरा हुआ। अब इसमें अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लास्ट में संदर्भ आपको हम लिख करके बताएंगे, बने रहिए लास्ट तक। यहाँ देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा रस बदल गया है। भाषा तो ब्रज ही है लेकिन रस बदल गया है। इसमें जो है आपका भक्ति रस का था, लेकिन इसमें शांत रस हो गया है, इस वाले में शांत रस हो गया है। इसके बाद अलंकार क्या है, इसमें 3 अलंकार हो गया है। एक तो यमक है, दूसरा दृष्टांत है और तीसरा अनुप्रास है। कुछ और ऐसे अलंकार हैं कि जो अभी आपके सिलेबस से बाहर हैं, तो उनको बहुत समझने की बात नहीं, बस थोड़ा सा जाने रहिए। तो इसमें यमक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे और पढ़ते हैं, इसके बाद वाला पद क्या है। कान घुटुरो नावत, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि इस पद में आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो महत्वपूर्ण पद होगा वही हम पढ़ाएंगे। फिलहाल ही लगातार पढ़ा दे रहे हैं, लगातार महत्वपूर्ण भी है, पहला दूसरा तीसरा महत्वपूर्ण है। तो ये जो है वही हम आपको पढ़ाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आपको बताना हम ही चाहेंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में 7 सेट होता है। उस 7 सेट में किसी न किसी सेट में जो है 1, 2, 3 ये तीनों आए रहते हैं। तो भी आपको पढ़ाए पद का पहला चरण कमल बंदो हर्राई, दूसरा अभिगत गति कच को हाथ नावत और तीसरा किलकत कान घुटुरो नावत। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनकी बाल दशा का वर्णन किया गया है। वो छोटे हैं और छोटे होने के साथ साथ क्या है कि बहुत छोटे, अभ्यास मान लीजिए उनको बहुत छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि अभी जो है घुटने के बल वो चल रहे हैं, परे परे, कभी जिसे कहता नहीं परे परे चलना, तो परे परे चल रहे हैं। अब इसमें आप देखिए परे परे चल रहे हैं तो किस प्रकार से उसमें जो है घुटनों के बल चलने को कहा गया है। अब यहाँ सूरदास जी अपने पद में बताए हैं कि किलकत कान घुटुरवन यावत, यानी किलकत माने किलकारियां मारते हुए, कान माने काना, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए, कान माने कान्हा है, तो भगवान श्री कृष्ण यानी कान्हा जो है ये किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। और फिर क्या है कि मणिमय कनक नंद का यागन बिंब पकड़िबो धावत, यानी बता रहे हैं कि मणिमय, मणि माने मणि होता है और मय माने युक्त, मणियों से युक्त, कनक माने सोना होता है, तो मणियों और सोने से युक्त नंद के आंगन, यानी नंद के आंगन में, नंद का आंगन जैसे अभी हम आप लोग हैं तो टाइल्स लगवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टाइल्स लगवाते हैं उसके पहले जो है वो सरफेस बनवाते हैं उसका। लेकिन यहाँ क्या है कि उपमा दे रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि नंद मणिमय यानी मणियों से सुसज्जित, और कनक माने सोना, मणियों और सोने से सुसज्जित नंद बाबा का आंगन है। और उस आंगन में बिंब पकड़िबो धावत, बिंब माने परछाई को, पकड़िबो माने पकड़ने के लिए, और धावत माने दौड़ते हैं। तो बिंब पकड़ने के लिए यानी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं भाई? भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे हैं। छोटा बच्चा, आप देखिए छोटा बच्चा आग को भी पकड़ लेता है, वो नहीं जानता है उसमें क्या है, वो तो पकड़ने के बाद उसको पता चलता है कि आग थी, जब जल जाता है तब। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं और उनको कुछ ज्ञान नहीं होता, अबोध होते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण भी अबोध है। और क्या हो रहा है कि कर क्या रहे हैं कि मणिमय यानी मणिमय, मणियों से युक्त और सोने, मणि और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कबहु निरख हरि आप छाको, कबहु माने कपनी कभी, और निरख माने देख करके, हरि माने ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छाह माने छाह, कौ माने कौ, कभी वो अपनी ही परछाई को देख करके, आप छाह यानी अपनी ही परछाई को देख करके, कर सौ पकड़ना चाहत, कर माने हाथ, सौ माने से, पकड़न माने पकड़ना, और चाहत माने चाहते हैं, यानी हाथ से ही पकड़ना चाहते हैं किसे? अपनी ही परछाई को। जब उसमें देख रहे हैं परछाई, कभी किसी दूसरे परछाई पकड़े, कभी जो है अपनी ही परछाई पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए हाथ से दौड़ते हैं। और किला की हंसती राजत द्वय दतिया, ऐसा करने में किलकारियां मारकर वो हंसते हैं। देखिए यही पहले ही कहा गया है किलकत कान, तो कह रहे हैं किला की हंसत, किलकारियां मारकर जब हंसते हैं। तो राजत द्वय दतिया, राजत माने सुशोभित होता है, द्वय माने दो और दतिया माने
तो उनके दो दांत जो है ये बहुत अधिक शोभायमान होते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा क्या बात है भैया, द्वितीय दांत होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के भी जो दांत थे, हम उन बच्चों को या पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं कि जो भी इस संसार में मानव यानी मनुष्य पैदा हुआ है, वो चाहे जिस कैटेगरी में हो, कैटेगरी मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो बच्चा हो, वो दांत जो है वो 32 इकट्ठा नहीं आ गए थे। उसमें पहले 2 नीचे निकले या फिर ऊपर निकले और इसके बाद जो है फिर आगे आता रहता है। तो इसीलिए 2 ही दांत निकले हुए हैं। और जब दोनों दांत निकले हुए हैं तो करें किलकारियाँ मारकर जब हंसते हैं तो दोनों दतिया जो है वो दिखाई पड़ने लगती हैं। और पुण्य पुण्य तिहि अवगाहन, पुण्य पुण्य माने बार बार, तिहि माने इसी प्रक्रिया को, अवगाहन माने दोहराते। देखिए कहीं कहीं आप लोग जो है शाब्दिक अर्थ पर मत जाइएगा, कहीं कहीं भाव से आप काम चलाइएगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ क्या है कि पुण्य पुण्य माने बार बार, तिहि माने इसी प्रक्रिया को, अवगाहन माने दोहराते हैं। बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। क्या मतलब अपनी परछाई को पकड़ने दौड़े और पकड़ने दौड़ने के बाद क्या हुआ कि जब वो नहीं पकड़ पाए तो किलकारियाँ मारकर हंसे और उनके दोनों दांत दिखाई पड़े, बहुत ही शोभायमान लगे। फिर वही प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद क्या है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी कनक माने सोने की, भूमि माने भूमि पर माने पर, तो कनक यानी सोने की भूमि पर जब उनके कर और पग की छाया पड़ती है, कर माने हाथ पग माने पैर, यानी जब हाथ और पैर की छाया पड़ती है तो यह उपमा इक राजन, तो इसकी उपमा का बखान ही नहीं किया जा सकता है। अर्थात यह इतना उपमेय है, इतना इसकी उपमा दी जा सकती है कि यह जो है बहुत ही सुशोभित होती है। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि जब भगवान श्री कृष्ण का पैर और हाथ उस सोने से बनी हुई आंगन में, सोने से बने हुए आंगन में या कह सकते हैं जो जमीन पर पड़ती है तो बहुत ही शोभायमान होता है। बस इतना आप समझिए। आगे क्या है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा और कमल बैठकी साजत, मतलब क्या कह रहे हैं कि कर कर माने कर्मानुसार, कर कर क्या मतलब है कर्मानुसार, प्रति माने प्रत्येक, पद माने पैर पर, यानी कर्मानुसार प्रत्येक पद पर, और प्रति मन प्रत्येक मड़ियों में, पहले ही बताया गया है कि मणि और जो है मणि और सोना से था, तो प्रत्येक मड़ियों में वसुधा माने पृथ्वी, भगवान है। भगवान तो उनके बारे में तो हर कोई सोचता है, तो पृथ्वी भी यहाँ अपना क्या काम कर रही है। अब बता रहे हैं सूरदास जी बहुत ही अच्छे शब्दों में कि क्रमानुसार प्रत्येक पद पर प्रत्येक मड़ियों में पृथ्वी जो है वो कमल बैठकी साजत, कमल रूपी बैठकी अर्थात आसन साजत माने सजा दी हो, यानी पृथ्वी क्या की हो कि कमल रूपी जो है आसन सजा दी हो। इस प्रकार से यहाँ सूरदास जी बताते हैं। फिर कह रहा है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यानी बाल दशा को, उनके बालेपन की स्थिति को देख करके सुख निरखी जसोदा, जसोदा माता को बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है। निरख माने देखना, सुख माने सुख, तो बाल दशा निरख यानी बाल दशा को देख करके जसोदा माता को सुख प्राप्त होता है। थोड़ा सा इधर का उधर पड़ेगा कि बाल दशा निरख, बाल दशा को देख करके सुख माने सुख प्राप्त होता है किसी जसोदा माता को, यानी जसोदा माता को बाल दशा को देख करके बहुत सुख प्राप्त होता है। और पुण्य पुण्य नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। पुण्यपन माने बार बार, नंद बुलावत माने नंद बाबा को बुलाती हैं। किस लिए बुलाते हैं यही देखने के लिए कि आइए देखिए। और अचरा तरिल ढाक, आंचल के नीचे ढक करके, अचरा तरिल ढाक यानी आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, यानी सूर्य के प्रभु अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा अपने आंचल के नीचे ढक करके क्या कर रही हैं कि प्रभु को दूध पियावत, यानी प्रभु भगवान श्री कृष्ण को यानी कान्हा को क्या करती है, दूध पिलाती है। माताओं का काम होता है अपने बच्चों को, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि बच्चा रोने लगता है तुरंत माता दौड़ कर, अरे भैया भैया क्या हो गया, आइए आइए है, तो उनको पिलाती हैं खिलाती हैं कुछ करती हैं। माताएं कोमल होती हैं, पिता से माता जो है कोमल होती है। इसीलिए कहा गया है क्या कि माता जो है जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गाधिप गरीय से, यानी जननी जो है माता जो है ये स्वर्ग से बड़ी होती है। तो जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गाधिप गरीय से, ठीक। तो यहाँ क्या कहा है आप इसमें समझ गए होंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया, बस इतना सा है। इसमें क्लियर कर दे, भाषा वही है, भाषा जो आपको हम पहले दूसरे में बताए हैं वही भाषा इसमें भी है। भाषा इसमें ब्रज है। इसके बाद रस वात्सल्य है। यहाँ जो है जब एक प्रेम माता पिता का अपने बच्चे के प्रति होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है।
लेकिन वही प्रेम जब एक नायक और नायिका में होता है तो वो श्रृंगार रस बन जाता है। जब एक नायक और नायिका में प्रेम होता है तो श्रृंगार रस बन जाता है। लेकिन वही प्रेम जो है जब एक माता अपने बच्चे से करती है, एक बच्चा अपने माता पिता से करते हैं, तो वह वात्सल्य रस होता है। इसलिए यह वात्सल्य रस है। इसके बाद अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। उत्प्रेक्षा कहाँ है? जहाँ मानव मन जानो जन, इनका प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पढ़ाएंगे, हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप केवल इसका अर्थ देखिए। इसके कहते हैं ठीक है भैया, अगर गाय चराने जाओगे तुम्हारी इच्छा तो जाकर के चराओ। अब फिर होता क्या है कि एक दिन गाय चराने जाते हैं और गाय चराने के बाद वहाँ उनको जो है ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आकर के घर अपनी माता जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैया हम न चराई हूँ गाय, यानी हे माता जी मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब देखिए भैया, कल तो उनकी माता पूछ रही, कल तो आप कह रहे थे हम गाय चराने जाऊंगा, आज क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि मैया हम न चराई हूँ गाय, यानी हे माता जी मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। पूछती भैया क्यों नहीं जाओगे? तो कह रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे माने संपूर्ण, ग्वाल माने ग्वाल बाल, घिरावत माने इकट्ठा घरवाते हैं मुझसे। और मेरे पाँव पिराए, मेरा पैर जो है, पाँव माने पैर है, यहाँ पाँव माने पैर, पिराए माने दर्द होने लगता है। ब्रजभाषा में एकदम लिखा गया है, अवधि से आप कह सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ कि कह रहे हैं कि संपूर्ण ग्वाल बाल मुझसे, यानी मोसो माने मुझसे, घिरावत माने इकट्ठा करवाते हैं। क्या? गायों को इकट्ठा करवाते हैं। और मेरे पाँव पिराए, मेरा पैर जो है दर्द करने लगता है, मेरा पैर दुखने लगता है। और जो न प्रत्याह पूछ बलदाई, प्रत्याह माने विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछ माने पूछ लीजिए किससे? बलदाव माने बलदाऊ भैया से। बलदाऊ भैया भी इनके साथ गए हुए थे वो भी। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर आपको माता जी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, लेकिन ऐसे मत पूछिएगा। क्यों ऐसे मत पूछिएगा? क्योंकि वो भी उसी में थे, इसलिए उनसे पूछिए। कैसे पूछिए? अपनी सौंह दिवाए, अपनी माने अपनी सौंह माने सौगंध, यानी कसम, अपनी सौगंध दिला करके, अपनी कसम खिला करके उनसे जो है कहिए। क्या कहिए कि भैया बल्लाओ भैया ठीक ठीक बता दीजिए, सही सही बता दीजिए कि क्या जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो इतना पूछना माता जी, लेकिन अपने सिर पर हाथ रख के उनसे कसम पहले खिलवा लेना, इसके बाद ही आप उनसे पूछिएगा। फिर कह रहे हैं कि यह सुन, इतना जब सुनती हैं, यह सुनी माई, क्या जब सुनती है माता यशोदा तो क्या करती हैं? ग्वालिन माने ग्वाल बालों को गाली देत रिसाए, क्रोधित होकर के, रिसाए माने रिसा करके, क्रोधित होकर के क्या करते हैं कि गालियां बकना शुरू कर देती हैं, गालियां देना शुरू कर देती हैं। और कहती क्या है? औरतें देखे होंगे आप लोग, काम करती रहती, बड़बड़ाती रहती हैं। कोई चीज़ अगर हो गया है तो काम करती रहेंगी, बड़बड़ाती रहेंगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ है, किसी का लड़का टाइम से तैयार नहीं हुआ, ये तैयार नहीं होता, यह है वो है, देश भर का जो है। लेकिन करती क्या है बेचारी, उनको काम भी बहुत अधिक रहता है। तो इसलिए यहाँ क्या कर रही है कि मैं पठवती अपने लड़का को। आप कह रहे हैं कि मैं पठवत माने भेजती हूँ अपने लड़का को, माने अपने लड़का को मैं अपने लड़का को भेजती हूँ कि आवय मन बहराए, यानी मन बहला करके चलाएगा, मैं इसीलिए अपने बच्चे को भेजती हूँ। ओके भाई, उनके यहाँ क्या कमी थी? जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ नौकर चाकर लगे हुए थे, तो इनको गाय चराने की जरूरत है। लेकिन नहीं, ये कहीं क्या कि मैं अपने लड़के को हमल बहराने के लिए भेजती हूँ। लेकिन क्या है कि सूर्य श्याम मेरो यति बालक और मारत ताहिरी गाय। सूरदास जी माता यशोदा के शब्दों में देखिए, बार बार आपको बता रहे हैं कि सूरदास वाले पद में सूर्य जरूर रहेगा। तो सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी माता यशोदा के शब्द में कहते हैं कि मेरा बालक जो है अति माने छोटा, मेरा श्याम जो है ये बहुत छोटा बालक है, अभी अति बालक है, छोटा बालक है। और मारत ताहि रिगाए, इसे दौड़ा दौड़ा करके, रिगाए माने दौड़ा दौड़ा करके, मारत माने मार डाल रहे हैं, इसको दौड़ा दौड़ा करके मार डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से समाप्त हुआ। और इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ भी वात्सल्य रस है, इसमें भी वात्सल्य रस है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, और इसके बाद छंद गेय पद है। सब आपको पहले ही बता दिए कि इसमें जो है वो गेय पद रहेगा। इसके बाद देखिए कि उद्धव मनना भय 10-20। अब यहाँ जो है गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। सभी गोपियां परेशान हो गई हैं, क्योंकि यहाँ इस पद में आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो चले गए हैं मथुरा से द्वारिका चले गए हैं। अब जो द्वारिका चले गए हैं वहां जाने के बाद ये जो है यानी श्री कृष्ण जहाँ रहते थे गोकुल में, गोकुल जहाँ रहते थे, तो वहाँ क्या है कि वहाँ की सभी जितने भी इनको चाहने वाले थे गोपियाँ थी, ग्वाल बाल थे, सभी परेशान हैं। लेकिन यहाँ गोपियों की विरह का वर्णन किया गया है किस प्रकार से कि उद्धव कौन है? उद्धव बहुत ही उनके करीबी सखा हैं, करीबी मित्र हैं श्री कृष्ण भगवान के। तो उद्धव को भेजते हैं कि भैया ऐसा कीजिए,
उद्धव को बड़ा घमंड हो जाता है कि मैं जो है जिस निराकार ब्रह्म जिस जो कहिए जिसको वो समझा कर चलाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं चलिए छोटी सी परीक्षा हो जाएगी। श्री कृष्ण भेजते हैं कि ठीक है आप बहुत लोगों को मत समझाइए, आप जा करके केवल हमारे गोकुल में गोकुल वासियों को समझा कर चले आइए, तो मान जाएंगे कि हाँ वास्तव में आप ज्ञानी पुरुष हैं। बड़ा ज्ञान था, बड़ा घमंड था। ठीक है चलते हैं। आए गोपियों को समझाने लगे, गोपियों को समझाने लगे कि उनको भूल जाइए, ऐसा है वैसा है, दूसरे ईश्वर की आराधना कीजिए, ये है वो कुछ नहीं मानने को तैयार हुई। और जब नहीं तैयार हुई, ज्ञान पर ज्ञान दे रहे हैं, तो उसी का प्रसंग है गोपियाँ करी हैं कि हे उद्धव उद्धव मन न भय 10-20, यानी हे उद्धव हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है, यानी आत्मा मन जो है हम लोगों के पास एक ही है, ना वो 10 की संख्या में है और ना ही 20 है, अर्थात 10-20 की संख्या में नहीं है। और एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी एक ही था, एक ही मन था कि जो किसके साथ चला गया, श्याम के साथ चला गया, ये भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चले गए। तो को औराधे ईश, को माने किससे, औराधे माने आराधना करो, ईश माने ईश्वर। तो मैं ईश्वर की आराधना किस मन से करूं, यानी कि जब एक ही मन था उसको भगवान श्री कृष्ण लेकर चले गए, तो मैं किस मन से जो तुम ईश्वर को लाए हो जिसके बारे में बता रहे हो उसकी आराधना किस मन से करें हम। और फिर आगे बताए कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हम लोगों की सारी इंद्रियां जो हैं शिथिल माने रुक सी गई हैं, चलना बंद कर दी है, कम कर दी हैं, किसके भई माने हो गई है केशव बिन, केशव भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के बिना हम लोगों की सारी इंद्रियां जो है वो शिथिल सी हो गई हैं। और ज्यों देहि बिन शीश, ठीक उसी प्रकार से कि हम लोगों ज्यों माने जिस, ठीक उसी प्रकार से जैसे देही माने शरीर होता है, बिनु माने बिना शीश माने सिर, यानी जिस प्रकार से बिना शीश के शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार से आज कल हम सभी गोपियां हो चुकी हैं। फिर आशा लाग राहत तन श्वासा, और यही आशा लाग माने लगी, राहत माने रहती है, यही आशा लगी रहती है और उसी आशा के कारण हम लोगों के तन में श्वास चल रही है। अच्छा आशा क्या है, आशा यही है, आप लोग सुने होंगे कि जब ये जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो गोपियाँ और सभी बाल बाल वहाँ ग्रामवासी रोकने का वादा किए, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी ही चले आएंगे, बहुत जल्दी चले आएंगे, वादा करते हैं आपसे। तो इसी वादा के बारे में ये लोग सोच करके क्या कर रहे हैं कि आशा लाग राहत, जो आशा दिला कर गए हैं मैं जलाऊंगा, उसी के चलते हुए मेरे शरीर में श्वास चल रही है। और श्वास चलने में क्या है कि जीवन ही कोटि बरिस, जीवन माने जीवित रहूंगी, कोटि माने करोड़ों बरिस माने बर, यानी अगर भगवान श्री कृष्ण 1 साल 2 साल 100 साल 4 साल तक नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग करोड़ों वर्ष तक उसी आशा में जीवित रहूंगी कि भगवान आएंगे तो आएंगे। इसके बाद क्या है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अब पूछ रहे हैं कि एक चीज बताइए, आप तो सखा हो, मित्र हो, किसके, श्याम सुंदर यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के आप तो सखा हो, मित्र हो, और सकल जोग के ईश हो। सकल माने संपूर्ण, जोग माने योग के, ईश माने ईश्वर नहीं है, यहाँ ईश माने ज्ञाता है, यहाँ इसका अर्थ ज्ञाता है और यहाँ ईश का अर्थ जो है ईश्वर है। तो कहें आप संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जोग के ईश हैं, ईश्वर हैं, माने ज्ञाता है, आप संपूर्ण संसार के जो माने योग जुगत है, युक्ति है, आप संपूर्ण युक्त के संपूर्ण योग को जानने वाले हैं। तो सूर हमारे नंदन बिन, करें सूरदास जी गोपियों के शब्द बोल रहे हैं कि परंतु हमारे नंदन के बिना, नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा के नंदन, नंद माने पुत्र यहाँ है, नंद माने नंद बाबा जानिए हैं, तो नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हमारे अगर ईश्वर है तो मात्र भगवान श्री कृष्ण है, इसके अलावा कोई भी हमारा ईश्वर नहीं है। इस प्रकार से कह करके गोपियाँ अपनी बातों को विराम देती हैं और वो कहती हैं कि हम लोग किसी भी निराकार ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए वैसे क्लियर हो रहा है, इसमें विरह वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। तो अगला महत्वपूर्ण देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जब बार बार गोपियों को एक ही चीज समझा रहे हैं, कौन, उद्धव जी, कि ऐसा कीजिए, श्री कृष्ण को भूल जाइए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, तो यहाँ गोपियाँ थोड़ा सा क्रोधित हो जाती हैं और उनका मजा लेने लगती है, थोड़ा सा आनंद उठाती हैं कि ठीक है, थोड़ा सा उपहास करती है उनका। कहती क्या है
कि निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है उद्धव जी, जो आप लेकर आए हो बहुत खुश हैं हम लोग। ठीक है चलिए बताइए कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी जिस निराकार परब्रह्म के बारे में, जिस ईश्वर के बारे में आप बता रहे हो, तो वह निर्गुण निराकार जो है, निर्गुण ईश्वर किस देश का वासी है, किस देश में निवास करने वाला है। और मधुकर कहे समझाही सौहद, यानी हे मधुकर, मधुकर कहा गया है, इनको कहा गया है उद्धव को, उद्धव को मधुकर भौरा कह के संबोधित करने की, हे भौरे, यानी हे मधुकर, आप यह समझा करके हमको बता दीजिए, हम लोग सौंह दे रही हूँ, आपको अपनी कसम खिला रही हूँ, करें कि आपको अपनी कसम खिला रही हूँ। और हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, हम लोगों को समझा दीजिए कि ये जिसके निराकार, जिस निराकार के ब्रह्म, जिस निराकार के बारे में आप बता रहे हो, वह किस देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। और बूझती साच न हंसी, हम लोग बूझती माने पूछ रही है, साथ माने सही से, हम लोग सही पूछ रहे हैं, इसमें मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। तो ये बता दीजिए कि किस देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है वो। को है जनक, यानी उनका जनक कौन है, उनका जो है पिता कौन है, जनक माने पिता, यानी उनका पिता कौन है। वो है जनक, उनका जनक कौन है, अर्थात उनका जो है पिता कौन है, किसका, उतनी वही जो जिस निराकार ब्रह्म के बारे में आप बताने आए हो। तो हम ये बता दीजिए कि उनका जनक कौन है, पिता कौन है, और कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है, और को है दासी, और उनकी दासी कौन है, उनकी पत्नी कौन, उनकी दासी कौन, उनकी माता कौन, पिता कौन है, और कैसे वर्ण, किस वर्ण के हैं, काले हैं, पीले हैं, लाल हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, तो आप जान रहे हैं, गोरे हैं कि सावरे हैं, ये किस वर्ण के हैं, किस वर्ण के हैं। और वेश कैसा है उनका, वेशभूषा कैसा, कैसा वेश है, यानी क्या पहनते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, तो वेशभूषा उनकी कैसी है। और कि ही रस के अभिलाषी, किस रस के अभिलाषी हैं, यानी किस रस को पीने वाले हैं, गन्ना का, बेल का रस, जस रस ऐसा नहीं है, रस मतलब आनंद है, यहाँ रस का तात्पर्य आनंद है, यानी कि हिरिस के अभिलाषी, किस रस की इच्छा रखने वाले हैं, अभिलाषी मतलब इच्छा रखना, तो किस आनंद की इच्छा रखने वाले हैं, यानी किस प्रकार का प्रेम वे पसंद करते हैं, या किस प्रकार का आनंद वे पसंद करते हैं, किसकी अभिलाषा इच्छा रखते हैं। कि पावोगे पुण्य कियो, थोड़ा सा हमको जो है डराती भी है, कि पावोगो माने पाओगे, पुण्य माने पुनः, कियो माने किए हुए, अपन माने यानी अपने कर्म का फल पाओगे। जो रे करोगो गासी, अगर तुम गासी करते हो, गासी माने छल कपट, अगर यह बताने में छल कपट करोगे तो तुम उसका फल पाओगे। पाओगे पुण्य कियो अपने, यानी अपने किए का फल पाओगे। कब फल पाओगे, जो रे करोगे गासी, अगर तुम गासी करोगे, अर्थात तुम क्या करोगे, छल कपट करोगे। तो सुनत मौन होए रहे हो बावरो, सूर सभय मत नासी। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कह रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुनत मौन होए रहे हो बावरो, सुनत माने सुन करके, मौन माने चुप हो जाते हैं बेचारे, रहे हो माने रहते हैं, बावरो माने पागल, यानी पागल जैसा सुन रहे हैं, खड़े होकर के एकदम बेचारे जो है वो एकदम शांत हो गए, एकदम चुप हो गए हैं, जैसे पागल से लग रहे हैं। इस प्रकार से जो है गोपियाँ एक के बाद एक प्रश्न करनी, कौन माता है, कौन पिता है, कौन क्या कैसे है, तो बेचारे घबरा गए वो। और क्या हुआ, तो बता के सुनत मौन है, यानी मौन होकर के अर्थात शांत होकर के, चुप होकर के सुन रहे थे। और क्या हुआ कि रहे हो बावरो, पागल जैसे दिखाई दे रहे थे। और सभय मति नासी, ऐसा लग रहा था कि उनकी संपूर्ण मति जो है, बुद्धि जो है, उसका नाश हो गया हो, अर्थात उनकी पूरी बुद्धि ही समाप्त हो गई था, हो गई हो। इस प्रकार से उद्धव जी गोपियों को केवल एक टक देखते रहते हैं, बेचारे पागलों जैसे देखते रहते हैं। तो इसका भी होगा अंतिम एक आपको और हम बताएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो अंतिम भी देख लीजिए। इसके बाद फिर आपको हम संदर्भ बताते हैं, जैसा कि पहले ही बता दिए थे कि हम आपको लास्ट में संदर्भ बताएंगे, तो लास्ट में हम आपको संदर्भ बताएंगे। एक और आप देख लीजिए लास्ट अंतिम पद, और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। यहाँ देखेंगे आप, संदेशो देव की सो कहियो। इसमें क्या है, जब श्री कृष्ण भगवान चले गए हैं तो उनकी माँ यशोदा बहुत ही परेशान होती हैं, बहुत ही चिंता होती है उनको श्री कृष्ण को लेकर के। बेचारा वहाँ कैसे क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, खाता होगा कि नहीं खाता होगा, क्योंकि माताओं को चिंता बहुत अधिक रहती है। तो बस उसी का वर्णन कभी सूरदास जी किए हैं। किस प्रकार से देखिए कि संदेशो देव को स कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, यानी माता यशोदा कह रही हैं किससे, एक राही है, एक जो पथिक है, एक राही है, उस पथिक को जो है, पथिक से कह रही हैं
तो चलिए पढ़ते हैं अंतिम पद सूरदास जी का। और इसमें क्या है कि एक राही है, यहाँ देख रहे हैं एक राही, और ये राही जा रहा होता है। तो ये कहती हैं कि जा करके हमारे बच्चे, हमारे श्री कृष्ण के बारे में हमारी बहन देवकी से बता देना। क्या कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो, यानी मेरा संदेश ले जा करके देवकी जी को बता देना, सुना देना। मेरा संदेश जो है वो देवकी को दे देना, अर्थात उनसे कह देना। क्या कह देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की। हाँ माने मैं, हाँ माने मैं होता है, धाय माने धाय माता, पालन पोषण करने वाली। एक माँ होती है धाय माता, धाय माता माने पालन पोषण करने वाली। तो हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, पैदा की है देवकी। अरे करवा तो और का लास्ट हो जाता। तो चलिए लास्ट पद देखते हैं सूरदास जी का। इसमें क्या आप देख रहे हैं, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इसमें माता यशोदा जो है अपनी बहन देवकी को, देवकी भी उनकी बहन रहती है, तो इनको संदेश भेजती हैं। यद्यपि पैदा तो देवकी जी ने ही किया है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण की माँ, वास्तविक माँ जो है देवकी है, लेकिन पैदा होने के बाद ही यहाँ चले आए थे। तो यहाँ आने के बाद, गोकुल में आने के बाद क्या हुआ कि इनकी माँ यानी माता जसोदा जो है वो एक पथिक से कह रही है किस प्रकार से कि संदेशो देवकी से कहियो, यानी हे पथिक, हे राही, ये मेरा संदेश ले जा करके देवकी से कह देना। क्या कहना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की। हाँ माने मैं हूँ, धाय माने धाय माता, पालन पोषण करने वाली माता को धाय माता कहते हैं। तो हम तो धाय माता हैं, मैं तो पालन पोषण करने वाली माता हूँ। तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र, तुम्हारे पुत्र की मैं तो धाय माता थी, अर्थात मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माता थी। इसलिए माया करत ही रहियो, यानी मुझ पर जो है दया करते ही रहिएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पुत्र पर दया दिखाते, मेरे पुत्र को जो है माया करते रहिए, अर्थात उस पर जो है अपना प्रेम बनाए रखना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि माया करत ही रहिए, मुझ पर दया ही करते रहना। अगर मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई होगी श्री कृष्ण के पालन पोषण में तो। और फिर क्या रही, जदप टेव तुम जानत उनकी। टेव, टेव मीन्स आदत होती है, जदप माने यद्यप, यद्यप इतना दिन से गए हुए हैं, तो कह रहे कि यद्यप इतना दिन से गए हुए हैं तो तुम उनकी आदत को जान गई होगी, टेव को जान गई होगी। जदप टेव तुम जानत उनकी, यद्यप तुम अब तक उनकी टेव यानी उनकी आदत को जान गई होगी। और तऊ मोहि कही आओ, तऊ माने फिर भी, मोहि माने मेरे अंदर, कही माने कहने की, आओ माने लालसा हो रही है। इसलिए मेरे अंदर कुछ कहने की लालसा हो रही है, अर्थात मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। क्या बताना चाह रही हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते, प्रात माने सब सुबह, होत माने होते ही, मेरे लाल लड़ते माने प्यारा और दुलारा होता है। लड़ेता माने लड़ने वाला नहीं, लड़ेता माने प्यारा और दुलारा होता है। तो कहना कि मैं प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे लाल को, अर्थात मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी भावे। माखन रोटी अच्छी लगती है, माखन और रोटी अच्छी लगती है। कब अच्छी लगती है, जब सुबह सुबह होता है तो मक्खन बढ़िया रोटी में लगा करके अच्छी तरीके से इनकी मम्मी इनको दे देती थी। हम लोग आजकल तो मम्मी चल रहा है, नहीं तो पहले माता जी चलता था, माता जी से फिर अम्मा हुआ, इधर जो है मम्मी हो गई, मम्मी से मैम हो गया, माम माम हो गया ना, डैडी को डैड हो गया। तो ठीक है, इसमें क्या हुआ कि माखन रोटी भावे इनकी, उनको जो है सुबह सुबह मक्खन रोटी अच्छी लगती थी। तेल, और देखिए नहाने की बात जब करते देखिए तो तेल उबटनो और तातो जल, यानी जब कभी मैं उनको स्नान कराना चाहती थी तो तेल और उबटन देख करके, यानी तेल लगाना हुआ तो भग जाते थे, उबटन लगाना हुआ तो भग जाते थे। और तातो जल, और तातो जल और गर्म जल को देख करके, ता ही देख ही भज जाते, इन सभी को देख करके भज जाते थे। भज माने भागना, इन सभी को देख करके भग जाते थे। मतलब तेल, उबटन और गर्म जल
देख करके वे भग जाते थे। न तेल लगवाना चाहते थे, शरीर में लगाती हैं माताएं ना बहुत प्रेम के साथ अपने बच्चे को पुचकारती हुई, तो न तेल लगवाते थे न उबटन। उबटन को आप एक प्रकार से जैसे मुकवा समझ लीजिए, अपने यहाँ लगाया जाता है सरसों को पीस करके, उस तरह से समझ लीजिए। तो वो हो गया, उसमें और कुछ मिला रहता है उपटन में, और ढेर सारी चीज़ें मिली रहती हैं। तो कह रहा है कि इन सभी को देख करके वो भग जाते हैं। और जो ही मांगा तो सोई सोई देती, यानी जो जो मांगते थे, जो ये माने जो मांगत माने मांगते थे, सोई सोई माने वही वही देती, मैं दे रही थी, लेकिन कैसे क्रम क्रम, जब वो जो मांगते थे मैं वही वही देती थी, देने के बाद क्रम क्रम करके न्याते, तो वो कर्मानुसार स्नान करते थे, तभी वे कर्मानुसार स्नान करते थे। यानी जो जो मांगते थे मैं वही वही देती थी, तब वो जाकर के स्नान करते थे। इसलिए ये गलती आप मत कीजिएगा, जो जो मांगेंगे, जैसे जैसे वो मांगेंगे आप उसी प्रकार से उनको देती रहना। और सूर्य पथिक सुन मोए ही रहने दिन, पथिक से कहती है कि हे पथिक सूरदास जी, सूरदास जी जो है माता जसोदा के शब्दों में कह रहे हैं कि हे पथिक सुन मोही, मेरी बात को सुन लीजिए और बता देना जा करके कि रैन दिन रातों दिन बढ़े रहत उर सोच। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, देखिए देख कर लिख रहे हैं, थोड़ा सा गलत होगा तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। हाई स्कूल पहुँच गए, उतना बुद्धिमान आप सभी लोग हो। तो कह रहे हैं कि सूर्य पथिक सुन रहे मोह ही रहने दिन, कहने की जो है कि मुझे रातों दिन केवल एक ही चिंता सताई रहती है। कौन सी चिंता? यानी बढ़े राहत में रहता हूँ, माने हृदय में सोच में चिंता, मेरे हृदय में रातों दिन रैन दिन, यानी रातों दिन एक ही चिंता बनी रहती है। तो इसलिए हे राही, मेरी इस बात को सुन लीजिएगा और जा कर के बता दीजिएगा कि मेरा अलग लड़ाई तो मोहन, मेरा अलग लड़ाईता जो है, अर्थात वही प्यारा दुलारा जो हमारा मोहन है, भगवान श्री कृष्ण है, वही है करत संकोच, वहाँ संकोच करते होंगे। मतलब इन सभी चीज़ों के लिए वो संकोच करते होंगे कि जब सुबह होता था तो मैं उनको माखन रोटी देती थी, नहाते समय जब वो तेल मांगते थे तेल देती थी, जब उबटन मांगते थे उबटन। तो इन सभी चीज़ों को क्या कीजिएगा कि जैसे जैसे वो मांगेगी उसी तरह से करिएगा, नहीं तो हमारा लड़का वहाँ संकोच करता होगा। तो इस प्रकार से ये पद जो सूरदास जी द्वारा रचित था ये पूरा हो गया। इसमें प्रश्न जो आता है पहले भी बता दिए हैं, फिर इसमें बता दिए हैं, दे रहे हैं कि यहाँ संदर्भ आता है। चलिए संदर्भ को भी बाद में बता रहे हैं, बताए थे आपको, वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे, लिख कर बताएंगे। तो अभी पहले आप देख लीजिए कि मान लेते हैं इसमें पहला प्रश्न संदर्भ हो गया। दूसरा प्रश्न ये होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसे अंडरलाइन कर देगा, इस प्रकार से अंडरलाइन कर देगा और ये बताएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश केवल आपको व्याख्या इतने की करना है, ना कि पूरी करना है। इसके बाद प्रश्न पूछता है, प्रश्न ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए यही प्रश्न दिया गया और इसमें एक प्रश्न पूछ लिया गया कि पथिक से संदेश कौन किसके पास भेज रही है, पथिक से संदेश कौन और किसके पास भेज रहे हैं, इस प्रकार से। तो आप इसको सटीक पढ़ लेंगे, जो भी उत्तर आएगा हमें लगता है कि आप सरलता पूर्वक दिले जाएंगे। तो इसमें आपको ये लिखना होगा कि पथिक से संदेश माता यशोदा देवकी को भिजवाती है, बस इतना लिखेंगे। अभी कैसे कहते हैं, तो जो भी प्रश्न होगा आप इसमें देख लेंगे, वो अलग से नहीं आएगा, इसी में से आएगा। इसके बाद बात आती है कि फिर पूछा जाएगा काव्यगत विशेषता। तो काव्यगत विशेषता में आपको बता दिए हैं इनका पूरा पद जो है वो गेय पद है, मतलब रस छंद बता दिए हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, पहले वैसे होना चाहिए काव्यगत विशेषता जो विशेष हो। जैसे इसमें विशेष क्या है कि यहाँ जो है माता जानकी जो है वो देवकी को संदेश भेज रही है, जानकी माता वो देवकी को संदेश भेज रही है, पहले तो सबसे विशेष यही बात है। और ये बताना चाहती हैं कि मेरा लड़का वहाँ संकोच करता होगा, ये आपका विशेष हो गया पॉइंट डाल करके। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, हाँ फिर दूसरा पॉइंट आप यहाँ ये हो गया कि इसमें अंडरलाइन का व्याख्या हो गया, मान लीजिए रेखांकित का व्याख्या हो गया। तो वहाँ हो गया, देखिए अब भाषा। तो सबसे पहले अगर देखिए विशेष लिखिए, काव्यगत विशेषता की बात कर रहे हैं, पहले विशेष लिखिए, इसके बाद भाषा लिखिए। भाषा यहाँ ब्रज भाषा है। इसके बाद भाषा के बाद रस लिखिए, रस में वात्सल्य रस है, यहाँ एक माता का उसके पुत्र के प्रति प्रेम है इसलिए वात्सल्य रस है। इसके बाद अलंकार, भाषा रस, छंद देख लीजिए, तीसरे नंबर पर छंद डालिए और छंद जो है गेय पद है, छंद को देखिए गेय पद। तो हो गया भाषा फिर रस छंद। अलंकार में देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्यों? क्योंकि कई बार देख रहे हैं जो में जा जाई है ये सब है, तो बार बार यही चीज आया है, तो इसलिए जो है यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इतना आप समझ गए। अभी हम आपको बताए थे कि हम वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, क्या चीज़ बताएंगे कि इसमें किस तरह से संदर्भ लिखा जाता है।
तो वीडियो के लास्ट में हम आपको संदर्भ जैसा कि बताए थे, तो संदर्भ हम आपको बताएंगे। अभी देख लीजिए किस प्रकार से। देखिए हमें लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस मेहनत को समझते हुए आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों तक भेजिए कि जिससे वह भी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से आप अंक बटोर सकते हैं, अंक इकट्ठा कर सकते हैं। भाई अंक पाना है तो एक एक अंक, अरे कहेंगे ये तो एक नंबर का छोड़ दिए, अरे छोड़ दोगे, एक एक नंबर करके 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 10 नंबर हो जाएगा। और 10 नंबर क्या, एक नंबर बच्चे को पास करने से वंचित कर सकता है, इसको आप सभी लोग भली बात जानते हैं। इसलिए एक नंबर, आधा नंबर ऐसे ऐसे जोड़ करके जो है क्या करते हैं कि हम टॉप 10 में आते हैं। तो चलिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। आप यहाँ संदर्भ लिखिएगा, इस प्रकार से हेडिंग डालिएगा, फिर लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, इस तरह से पद्यांश भी ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। देखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य भी लिखिएगा, पाठ मत लिखिएगा, पाठ्य माने पढ़ी गई और पाठ माने पाठ होता लेसन। तो हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी ही पढ़ रहे हो, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी, सूरदास जी, अभी बताते हैं कहाँ अंडरलाइन करना, कहाँ को क्या करना है। सूरदास जी द्वारा रचित, सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। पद नामक शीर्षक, पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, उद्धृत है या लिया गया है, इसको लिखिए या फिर आप लिख दीजिए कि लिया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। अब आप यहाँ ये देखेंगे कि आपको अंडरलाइन करना कहाँ है, इतना आप देखेंगे कि आपको किस जगह अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बता रहे हैं कि अंडरलाइन जो है आपको किस प्रकार से करना है और कहाँ करना है। तो चलिए अंडरलाइन हम आपको करके बताते हैं। यहाँ हिंदी है तो हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी का पेपर है। अब यहाँ आपको सूरदास दिखाई दे रहा होगा, तो सूरदास में इसको आप लोग जो है यहाँ सूरदास अंडरलाइन कीजिएगा, जी तक सूरदास जी लिखे हैं तो सूरदास जी तक जो है यहाँ आप कीजिएगा इसको। इसके बाद क्या करना है, इसमें सूरदास जी के बाद आपको करना है पद, यानी जो शीर्षक है, तो पद को ऐसे सिंगल कामा में क्लोज करते हुए यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहाँ देखिए उद्धृत अगर समझ में नहीं आता है तो अवतरित है, लिया गया है, कुछ भी आप लिख लीजिए। कभी कभी देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, तो से अवतरित है लिख दीजिए, से एकदम सरल, अवतरित है या लिया गया है, अवतरित है, बस इतना आप लिख दीजिए। इस तरह से यह संदर्भ आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही संदर्भ लिखना रहता, बहुत पढ़ा चढ़ा के। हाँ ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या पद नामक शीर्षक से लिया गया है, लिया गया है या उद्धृत है, दोनों में से आप चाहे जो लिख दिए ना। तो उद्धृत है जिसके कवि जो है सूरदास जी, यानी जिसके कवि सूरदास जी है, इतना आपको करना होता है। तो इस प्रकार से हम ये सोचते हैं कि आप सभी लोग पद जो सूरदास जी द्वारा रचित है ये आप समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हाँ एक चीज़ और बता दें, हम जब परीक्षा नज़दीक होगी फरवरी में आप मान के चलिए कि पहले सप्ताह में हम आपको मॉडल पेपर हल कराना बताएंगे, किस प्रकार से मॉडल पेपर हल करेंगे कि तब आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में और हमारे वीडियो को वॉच करते रहिएगा, जिससे आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। चलिए अपनी वीडियो को ही हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।